हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं सोम प्रदोष व्रत कथा के बारे में। साथ ही जानेंगे महत्व और प्रदोष व्रत कथा के शुभ मुहूर्त के बारे में। आइए जानते हैं। सोम प्रदोष व्रत कथा पूजा में बताया गया है कि सोमवार के दिन जब त्रयोदशी तिथि लगती है तो इसे सोम प्रदोष व्रत कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिव जी को सोम प्रदोष व्रत करने वाले भक्त अति प्रिय होते हैं। इस व्रत को रखकर जो व्रती प्रदोष काल में शिव जी पूजा और कथा करते हैं उनकी विपत्ता को शिव जी जरूर हर लेते हैं। सोम प्रदोष व्रत का सभी प्रदोष व्रत में अधिक महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि में सायंकाल को प्रदोष काल में प्रदोष व्रत का पूजन किया जाता है। मान्यता है कि प्रदोष के समय महादेव कैलाश पर्वत के रजत भवन में इस समय नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का शतवन करते हैं। ऐसे में जो भी जातक यह व्रत करते हैं भोलेनाथ की कृपा से उनकी सभी मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति होती है। सोमवार के दिन प्रदोष व्रत को करके जो भगत प्रदोष काल के समय भगवान शिव की पूजा करते हैं उनके सभी पाप शिव जी पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं और शिव भक्ति को प्राप्त भक्त उत्तम स्थान और सुख पाता है, जैसा कि सोम प्रदोष व्रत की कथा में बताया गया है। सोम प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वह स्वयं वह पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावंश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए इधर उधर भटक रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। तभी एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार अच्छा लगा। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने ठीक वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत किया करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुण्य प्राप्त कर आनंदपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के मातम्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण के दिन फिरे वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के भी दिन फेरते हैं। अतः सोम प्रदोष व्रत का व्रत करने वाले सभी भक्तों को यह कथा अवश्य पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। सोम प्रदोष के दिन भोलेनाथ के अभिषेक, रुद्राभिषेक और श्रृंगार का विशेष महत्व है। इस दिन सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। लड़का या लड़की की शादी विवाह की अड़चनें दूर होती है। संतान की इच्छा रखने वाले लोगों को इस दिन पंचगव्य से महादेव का अभिषेक करना चाहिए। वहीं ऐसे जातक जिन्हें लक्ष्मी प्राप्ति और करियर में सफलता की कामना हो उन्हें दूध से अभिषेक करने के बाद शिवलिंग पर फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। प्रदोष व्रत सोमवार के दिन आता है, वह प्रदोष सोम प्रदोष व्रत कहलाता है। सोमवार को भगवान शिव का दिन माना जाता है, अतः इस दिन प्रदोष व्रत होने से उसकी महत्ता और भी अधिक बढ़ जाती है। इस प्रकार इस कथा का समापन होता है। सोम प्रदोष व्रत तिथि 3 नवंबर 2025 सोमवार को है। कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 3 नवंबर 2025 को सुबह 5:07 पर होगा। वहीं कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी तिथि समाप्त 4 नवंबर 2025 को रात 2:05 पर होगी। शास्त्रों में प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में ही की जानी ज्यादा शुभ मानी जाती है। प्रदोष काल 3 नवंबर को मिल रहा है, इसलिए प्रदोष व्रत 3 नवंबर को ही किया जाएगा। प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:34 से रात 8:11 तक रहेगा। सोमवार का दिन भगवान शिव और चंद्रदेव दोनों को समर्पित है, इसलिए सोम प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति को चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है और सेहत अच्छी बनी रहती है। इस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करने से वैवाहिक जीवन खुशहाल रहता है। साथ ही जिन लोगों को संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है उनको संतान का सुख प्राप्त होता है। वहीं सूक्ष्म वृद्धि की प्राप्ति भी होती है। इस बार प्रदोष व्रत करने से दोगुना फल मिलेगा। इतना ही नहीं, क्योंकि इस दिन रवि योग भी बन रहा है, जिसे पूजा पाठ व्रत आदि के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इस प्रकार प्रदोष व्रत के दिन आप दिन भर मन ही मन शिव जी का स्मरण करें। प्रदोष काल आरंभ होने से पहले एक बार फिर स्नान करें। पूजा के लिए एक साफ जगह पर भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें या शिवलिंग को रखें। फिर सबसे पहले शिवलिंग का गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी और गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करें। शिवजी को चंदन का लेप लगाएं। बेलपत्र, भांग, धतूरा, आग के फूल और शमी पत्थर अर्पित करें। माता पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें।
भोग में मौसमी फल, मिठाई और खीर चढ़ाएं। आसन पर बैठकर भगवान शिव के मंत्रों का जप करें। इसके बाद सोम प्रदोष व्रत की कथा सुनने और सबसे आखिर में शिव जी और माता पार्वती की आरती करें। पूजा समाप्त होने के बाद भोग को प्रसाद के रूप में वितरण करें। इस प्रकार पूजा पाठ और व्रत करने से आपके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होते हैं और भगवान शंकर और माता पार्वती अति प्रसन्न होते हैं। अगर आपको हमारी यह व्रत कथा और व्रत महात्म्य और जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य ही करिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।